नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकर्स एकेडमी के परिवार में। मैं लक्ष्मण सर आपके लिए एक बेहतरीन और मज़ेदार सेशन के साथ जुड़ा हूं, जिसमें मैं आपको यूनिटरी मेथड के बारे में सारा निचोड़ बताऊंगा। इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको दूंगा। देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मैथ के एडवांस सेक्शन में भी देखने को मिलते हैं और अरिथमेटिक के सेक्शन में भी देखने को मिलते हैं। अरिथमेटिक का सेक्शन चाहे वो एचसीएफ एलसीएम हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो परसेंटेज के क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो, चाहे वो एसआईसीआई के क्वेश्चन हो, चाहे वो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन हो, हर जगह, चाहे वो एवरेज के क्वेश्चन हो, हर जगह हमें यूनिटरी कंसेप्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं। क्वेश्चन के बीच में हमें ये कंसेप्ट देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे वो एडवांस का सेक्शन हो जहाँ सिमिलरिटी का कंसेप्ट आता है, वहाँ पे भी हमें ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो हमें इसमें अच्छा सा पकड़ होना चाहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ हमको होना चाहिए और हमको इसको करते वक्त कोई भी दिक्कतें नहीं आना चाहिए। तो चलिए आज इन सारी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम इसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनिटरी मेथड को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यूनिटरी मेथड होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। ए यूनिट की वैल्यू यदि बी है तो सी यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ए यूनिट की वैल्यू बी है तो सी यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी इतने यूनिट की वैल्यू यदि इतनी है तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। और इसी को हम लोग यूनिटरी कंसेप्ट कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। और इसी यूनिटरी मेथड को करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक कैलकुलेशन का तरीका है, यानी यूनिटरी कंसेप्ट को या तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकालें, ठीक है, या फिर हम लोग उसमें डीएस चेक कर लें। डीएस मीन डिजिटल सम कंसेप्ट, यानी डिजिट्स का सम देख लें। डिजिट्स का सम देख के हम ऑप्शन को आसानी से हिट कर सकते हैं और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम कर सकते हैं। हम देखेंगे यूनिटरी कंसेप्ट में भी डिजिट सम हम कैसे लगाएंगे। फिर एक हमारा आ जाता है एलएसएम कंसेप्ट, जिसमें हम लोग मल्टीपल कंसेप्ट को देखते हैं, यानी हम लोग यूनिटरी मेथड में मल्टीपल को भी चुन के हम ऑप्शन को इजीली हिट कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए हम इजीली उसको पिक कर सकते हैं। तो आज देखेंगे इन सारे पहलुओं पर और चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा ये कैलकुलेशन का तरीका। तो हमारा कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग तरीके हैं इसमें। जैसे कि पहला एस्पेक्ट आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर, फिर आ जाता है वर्टिकल मल्टीप्लायर, फिर हमारा आ जाता है रेशियो इन हॉरिजॉन्टल, फिर आ जाता है रेशियो इन वर्टिकल, फिर हमारा आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमको यूनिटरी मेथड में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ये है क्या, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर होता क्या है। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि यहाँ पे समझिए, जैसे कि ए यूनिट की वैल्यू यदि बी है, ए यूनिट की वैल्यू यदि बी है तो सी यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यही ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसमें कितने टाइम्स करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और यही जो एक्स है ना, इसी को हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये मल्टीप्लायर होता है क्या, ये एक यूनिट की वैल्यू होता है। ये होता है क्या, ये एक यूनिट की वैल्यू होती है। यदि इसका मल्टीप्लायर एक्स है तो सी में भी हम एक्स इंटू करके हम फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर कहने का मतलब हमारा यही था। इसको क्वेश्चन पे थोड़ा समझते हैं। जैसे कि ये 13 है, 13 में हमारा क्या इंटू करे तो 91 तक पहुंचे, तो देख रहे हैं हमारा मल्टीप्लायर 7 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 7। इसी तरह 15 में हम 7 इंटू करके हम क्या पहुंचेंगे, 105, 15 सत्ते 105। तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लायर कहने का मतलब हमारा यही था। फिर आते हैं हम लोग वर्टिकल मल्टीप्लायर में। वर्टिकल मल्टीप्लायर क्या है कि वर्टिकल मल्टीप्लायर जैसे कि आप कहें कि ए की वैल्यू यदि बी है तो सी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम लोग इसको वर्टिकली भी देख सकते हैं। हम लोग मल्टीप्लायर क्या कर सकते हैं, वर्टिकली भी खोज सकते हैं। यदि एक्स टाइम में हम लोग को सी देता है तो बी में एक्स इंटू करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, 22 इंटू 5 कितना होता है, 110। 22 पच्चीस 110, तो 44 में 5 इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 220। तो ये हमारा वर्टिकल मल्टीप्लायर ढूंढ के हम आसानी से इसको निकाल लिए। अब देखते हैं रेशियो इन हॉरिजेंटल। रेशियो इन हॉरिजेंटल क्या होता है, रेशियो इन हॉरिजेंटल करने का मतलब होता है जैसे कि ए की वैल्यू बी बताया मैंने और सी की वैल्यू पूछा क्या, तो आप हॉरिजेंटली रेशियो निकाल सकते हैं पी और क्यू, और फाइनली आप इसके अंदर मल्टीप्लायर ढूंढ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका एक्स टाइम हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, या फिर आप इसमें क्या करके आ सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू बी थी
आपको सी की वैल्यू पूछा क्या, ठीक है। आप रेशियो निकालिए हॉरिजेंटली, आप रेशियो क्या निकालिए, हॉरिजेंटली निकालिए, और आप वर्टिकली मल्टीप्लाई ढूंढ लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन से समझिए तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटली रेशियो निकाल देते हैं। 13 के टेबल में 2 टाइम्स में जाएगा, 13 के टेबल में ये 3 टाइम्स में जाएगा, और फाइनल देखेंगे कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 टाइम्स, यानी आंसर हो जाएगा 18। उसी तरह इसका देखिए, इसको देखिए तो काटेंगे हम लोग, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। फाइनली हम लोग देखेंगे कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं रेशियो इन वर्टिकल क्या होता है। रेशियो इन वर्टिकल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ए की वैल्यू यदि बी है तो बोला सी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू यदि बी है तो सी की वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर रेशियो हम लोग वर्टिकली देखते हैं, पी और क्यू कटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई ढूंढ लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इधर से मल्टीप्लाई ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन पे समझते हैं। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 91 की वैल्यू कितनी है, 105। तो आप क्या करिए, 13 का टेबल में काटिए, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39। आप देखिए मल्टीप्लाई ढूंढिए 15 टाइम में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 टाइम कितना हो जाएगा, 45, 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। या फिर आप इसको काटिए, 21 एकम 21 और 21 चौका 84, और आप करिए क्या, ये वर्टिकली देख लीजिए 4 बार में, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 यानी 320 हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आंसर निकाल सकते थे। फिर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का बताया, हम लोग कभी कभी यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हमको फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, तब हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, तब हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, उसको निकालना है। देखिए जैसे कि हमको पूछेगा 4 की वैल्यू 125 है, 1/25 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछेगा, 3 यूनिट 5 यूनिट की वैल्यू पूछेगा, या 25 यूनिट की वैल्यू पूछेगा, या 40 यूनिट की वैल्यू पूछेगा, या 10 यूनिट की वैल्यू पूछे, या कितने भी यूनिट की वैल्यू हमें पूछे, हमें कोई टेंशन नहीं, हम आसानी से उसको निकाल लेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे, आइए। 4 यूनिट की वैल्यू यदि 1/25 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना, 1/20 हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितना, 1/50 हो जाएगा। फिर आपको बोला मैंने 20 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1/5 हो जाएगा। फिर आपको बोला मैंने 40 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो आपने बताया 1/2.5। आपको पूछे 10 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 1/10 आपने बताया, 1/10 बताया। देखा मैंने किस तरीके से इजीली इन सारे को मैंने लिखते चला गया, इन सारे का आंसर मैं इजीली कैसे निकालते चला गया। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, सबका रिजल्ट 100 बनाया, सबका रिजल्ट मैंने क्या किया, 100 बनाया, सबका रिजल्ट मैंने 100 बनाते चला गया। ज़्यादा कुछ मैंने कुछ नहीं किया इसमें, केवल और केवल 100 बनाते चला गया। तो आपको भी यही करना है, यहाँ पे जो दोनों नंबर रहेंगे ना, इन दोनों को इंटू करके एक जैसा आना चाहिए हर केस में, हर केस में आना चाहिए। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को आसानी से सीख चुके होंगे। ये हमारा क्या था, कैलकुलेशन का पार्ट था। हमने कैलकुलेशन को पार्ट को अच्छे तरीके से देखा, अच्छी तरीके से समझा। तो चलिए यूनिटरी कंसेप्ट के एक और तरीके से रूबरू होते हैं, जिसको मैंने कहा था डिजिटल सम कंसेप्ट, यानी डिजिटल सम कंसेप्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी मैं देख लेता हूँ। जैसे कि ए यूनिट की वैल्यू क्या थी, बी थी, और आपको सी यूनिट की वैल्यू पूछी थी, यानी आपको ए की वैल्यू बी दे रखी है, सी की वैल्यू पूछिए क्या। तो सबसे पहले मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता, तो होता है क्या, बी बाई ए। फिर सी यूनिट की वैल्यू निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी बाई ए इंटू सी करते हैं, यानी हमारा बी सी आ जाता है। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसी बी सी बाई ए का डी एस देख लेते हैं। डी एस मीन्स डिजिटल सम, यानी डिजिट का सम चेक कर लेते हैं, डिजिट का सम हमें चेक करना रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसे कि 10 यूनिट की वैल्यू यदि 120 है तो 11 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी। तो सीधे सीधे हम लोग करेंगे क्या, कि इन दोनों को इंटू करना रहता है, यानी 120 इंटू 11 करेंगे, और फाइनली ये क्या आ जाता है नीचे। और फाइनली इसका हम लोग डीएस चेक करते हैं। तो डीएस चेक करते हैं, तो डीएस हमारा कितना आएगा, डीएस यदि चेक करें तो 2 और 1 3, यानी 3, और 1 और 1 2, यानी फाइनल मेरा डीएस कितना आया 6, यानी फाइनली मेरा डीएस कितना आया 6। तो हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कि किस ऑप्शन का डीएस 6 है, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी हमें पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे ds खोज लेना है, ds देख लेना है, ठीक है। तो देखते हैं 6 5 11 1 12, यानी इसका ds कितना हो जा रहा है 3, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 3 2 5 1 6, इसका ds कितना हो रहा है 6, ये हो सकता है। 5 1 6 2 8, इसका ds 8 है, ये होगा नहीं। और इसका ds 4 है, तो ये होगा नहीं। तो संभव आंसर हमारा क्या 132 है, हमारा संभव आंसर क्या 132 है। तो ये हमारा डिजिटल सम के कंसेप्ट के थ्रू हम यूनिटरी मेथड को भी टैकल किए, ठीक है। एक और तरीका था हमारा, और वो क्या था हमारा एलएसएम कंसेप्ट था। एलएसएम कंसेप्ट करने का मतलब गिवन मल्टीपल के आधार पे हम लोग यूनिटरी मेथड को छाटेंगे। तो चलिए हम लोग उसको भी जरा देखते हैं। देखिए एलएसएम कंसेप्ट बेस्ड यूनिटरी मेथड, यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि हम लोग ए की वैल्यू बी बताएं और सी की वैल्यू पूछते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या हम लोग सीधे सीधे बी सी बाई ए लिखते हैं। और ध्यान रखते हैं कि यदि बी में कोई मल्टीपल हमें मिलता है और वो मल्टीपल यदि ए में मौजूद नहीं है, यानी जो चीज़ हमें बी में मिले और वो चीज़ ए में यदि मौजूद नहीं है, तो फाइनली आंसर में हमें उसका मल्टीपल देखने को मिलेगा। समझिए, जैसे कि ए में यदि एन का मल्टीपल हमें नहीं मिलता है लेकिन बी में हमें एन का मल्टीपल मिलता है, तो हमें आंसर में भी एन का मल्टीपल मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए 9 यूनिट की वैल्यू 75 है, आपको पूछिए 18 की वैल्यू क्या होगी। आप सीधे सीधे देखते हैं कि 75 के अंदर 5 है, यानी ये 5 का मल्टीपल में है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 नहीं है, तो हम देखेंगे कि फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो भी 5 का मल्टीपल में होगा। तो हम कैलकुलेट पूरा नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे 5 का मल्टीपल हिट करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीका हम देखेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई मल्टीपल जो सी में मौजूद हो बट ए में मौजूद ना हो, कोई मल्टीपल जो सी में मौजूद हो बट ए में न हो, तो क्या होता है आंसर हमारा उसी एन का मल्टीपल होता है। यानी ए में एन नहीं हो बट सी में एन का मल्टीपल हो, तो हमारा फाइनली आंसर भी क्या होता है एन का मल्टीपल होता है। जैसे कि 10 की वैल्यू 80 है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो सीधे सीधे हम लोग देखते हैं 30 के अंदर किस चीज़ का मल्टीपल है, तो 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा 3 का मल्टीपल में है, तो सीधे सीधे चेक करेंगे हम लोग क्या, ये एक्चुअली ये 240 होगा। ये देखेंगे ये तो होगा नहीं, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फाइनल 4 2 6, यानी ये हमारा 3 का मल्टीपल में है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 240। तो ये हमारे अलग अलग तरीके थे, अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिटी मेथड में को अच्छे से पकड़ बना सकते हैं और क्वेश्चंस को करते वक्त क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। देखिए मैं आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में आए हुए हैं। मैं रैंडमली कोई भी नंबर पिक नहीं किया हूँ, पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं उन्हीं में जो यूनिटरी कंसेप्ट्स थे उन्हीं के नंबर्स को मैंने पिक किया है। और देखिएगा कि आप भी इसे किस तरीके से इजीली आसानी से निकाल पाएंगे, आप भी इसमें अभी माहिर हो जाइएगा। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और कुछ नंबर्स पे हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। बोला क्या है कि 3 यूनिट की वैल्यू यदि 9 है, 3 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो सीधे सीधे हम लोग देखते हैं कुछ मल्टीप्लायर ढूंढ पाएंगे क्या, तो मैंने कहा हाँ, कितना ढूंढा, तो 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स हमको क्या मिल रहा है 9। तो यहाँ से हम लोग 3 टाइम्स जाएंगे, 3 टाइम्स जाएंगे तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे 12, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो कितने बारी में जाएंगे 7 टाइम्स में, कितने बारी में जाएंगे 7 टाइम्स में। तो यहाँ से भी हम कितने बारी में जाएंगे 7 टाइम्स में, 7 एकम 7, देख रहे हैं हम सीधे सीधे यूनिट डिजिट हमें 7 मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप यूनिट डिजिट से भी ऑप्शन हिट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। यानी हम देख रहे हैं सीधे सीधे 7 एकम 7, देख रहे हैं किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 नहीं है और जिसमें है उसको डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें यदि रेशियो हम लोग देख रहे थे तो क्या होगा 12 एकम 12 और 12 12 144। और फाइनली इसको देखते हैं तो क्या होगा 12 टाइम्स में है, इधर से हम लोग क्या जाएंगे 12 टाइम में चल जाएंगे, तो 12 टाइम में क्या हो जाएगा 108, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 108। चलिए और क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि ये इसको काटिए, रेशियो देखते हैं 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 का डबल तो 2 का डबल हमारा आंसर हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरीके हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखने को क्या है कि सीधे सीधे ये जीरो और ये जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पे कितना गुना है 7 टाइम्स, तो यहाँ से ये कितना गुना हो जाएगा 7 टाइम्स में, 7 या 21, 7 पच्चे 35, यानी कितना हो जाएगा सीधे सीधे 24.5 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे निकालिएगा,
तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देख सकते हैं, काटिए ना, इसको काटिएगा तो हो जाएगा, ये आप सीधे से देखिए ना, 17 चौका 110, 102, 17 का मल्टीपल में है, तो यहाँ पे 17 से इंटू करेंगे तो कितने बार हो जाएगा होगा, तो ये हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 85 हो जाएगा। इसको देखते हैं, देख रहे हैं 1 इंटू 1 यानी 1.1 से इंटू करें हैं तो हमारा कितना मिलता है 5.5। तो 10 को भी यदि 1.1 से इंटू किया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 110, डेट में 11। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 11। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये 40 यूनिट की वैल्यू 650 है, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो सीधे सीधे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इसको करेंगे कैंसिल, और ये देखेंगे कितने बारी में 8 टाइम्स में, कितने बारी में 8 टाइम्स में, तो यहाँ से जाएंगे इसको भी 8 टाइम्स में। देख रहे हैं यूनिट डिजिट 8 × 5 = 40, किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, तो हम देखते हैं फाइनली ए में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, आप यूनिट डिजिट को भी ध्यान में रख के आसानी से ऑप्शन हिट कर सकते हैं। आते हैं इस पे, आप थोड़ा नज़र को पैना रखिएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल पाएगा। देखिए आप देखते ही 9 में क्या इंटू करेंगे 27 पहुंचे, यानी 270 पहुंचे, तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे 30 टाइम, कितना 30 टाइम, तो इसको भी 30 टाइम करिए, कितना हो जाएगा 8 या 24 यानी 240। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 240। इसको देखिए सीधे सीधे आप देखते हैं कितने बारी में होगा 9 बारी में, यानी 9 से इंटू करेंगे, आइडिया मिल गया, 9 एकम 9 यूनिट डिजिट मिल रहा है, तो यानी 9 टाइम्स किए तो 189 मिलेगा, तो इसको भी 9 से इंटू कर देंगे, 9 से इंटू का 9 या 27, 7 मिल रहा है, किसका यूनिट डिजिट 7 है 207, तो हमारा आंसर हो जाएगा 207। आप या तो पूरा इंटू करके आप निकालिए या फिर आप यूनिट डिजिट देखिए, मैं तो अपना क्वेश्चंस को करते वक्त यूनिट डिजिट में से ख्याल रखता हूँ और यूनिट डिजिट के सारे आसानी से निकाल लेता हूँ, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूँ, तो आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसको क्या करिए कि सबसे पहले आप 15 से काट लीजिए, 15 × 45, 15 × 7 = 105। आप देख रहे हैं इसका डबल, तो आप आंसर बता सकते हैं इसका डबल कितना 14, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये सीधे सीधे आप देखते हैं, आप थोड़ा इस जीरो को दिमाग में होल्ड करके चलिए, 10 को हटा के चलिए, आप देखते हैं 192 कैसे पहुंचेंगे, 8 में कौन सा चीज इंटू करेंगे 2 मिलेगा हमको यूनिट 4, यानी 4 टाइम्स 48 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो 192 में पहुंचेंगे, तो हमको आइडिया मिल गया भाई कि हम 4 से इंटू करना है, और 4 से इंटू करने पे वो कितना जाएगा 4 × 12 यानी 128। और फाइनली बताया यहाँ जो एक्स्ट्रा एक जीरो था वो एक्स्ट्रा एक जीरो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यानी 10 गुना यहाँ छोड़ के चला था तो 10 गुना यहाँ पे मुझे क्या होगा क्वेश्चन को आंसर बताते वक्त लेना पड़ेगा, यानी 1280 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1280 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये देखते ही हमको नजर में आना 6 × 18 यानी 3 गुना, ये कितना हो जाएगा 3 गुना, ये कितना हो जाएगा 3 गुना, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। उसी तरह इसको देखें, इसको देखते ही याद आ रहा होगा हमको 5 से इंटू करना है, 5 × 15, तभी तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगा हमको, 5 × 15 5 गुना, तो इधर से 5 गुना करेंगे तो कितना जाएंगे, इधर से 5 गुना करेंगे तो हम कितने पे जाएंगे, तो हम देखेंगे सीधे सीधे हम लोग 39 पे पहुंचेंगे, कितने पे पहुंचेंगे 39 पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको सीधे सीधे करते वक्त हम लोग को क्या करना है, ये से ये कैंसिल और इससे हम कर देते हैं इसको कैंसिल। ठीक है, हम इसको कैंसिल कर दें। अब इसको करते हैं काटते हैं, हम इसको काट लेते हैं, किससे काटेंगे 3 दूनी 6 3 एकम 3, और इसको काटते हैं 3 × 5 = 15, और फाइनली हम लोग देखते हैं, चलिए सॉरी इसको हम लोग फिर से देखते हैं, एक्चुअली आसानी होगा, इसको और इसको हटाते हैं, इसको और इसको हटाते हैं, और फाइनली हम लोग काटते हैं इसको किससे, हम लोग इसको काटते हैं 7 से, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 9 = 63, और इसको काटेंगे 7 × 1 = 7 × 42, और फाइनली इसका मल्टीप्लाई ढूंढते हैं कितना 9 × 36, तो इधर से जाएगा 15 × 60, 60 नहीं पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 6 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह इसको देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं इससे और इसको हटा के चलते हैं, इसका देखते हैं इधर से क्या है डबल, तो इसका यहाँ से डबल कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, तो क्या चीज़ से इंटू करें कि हम लोग 85 पहुँचे,
5 टाइम्स, यानी हम यहाँ 17 रखें, 17 को 5 से इंटू करेंगे 85, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का हमारा ये है, इसको कैसे किया जाए भाई, इसको हम लोग कैसे करें, तो सीधे सीधे आप इसको देख सकते हैं, आप इसको करिए क्या ना, आप इसका ds चेक कर लीजिए। एक्चुअली क्या है कि आप इसको ds चेक कर लीजिए। 43 का वैल्यू है 77.4, और आपको वैल्यू किसकी पूछ के रखी है, आपको वैल्यू पूछ के रखी है 5 की, है ना, की वैल्यू पूछ के रखी है 5 की। अब ds चेक करिए, ds चेक करने के लिए बोलिए क्या था, इन दोनों को इंटू करिए और इसको लाइए नीचे, यानी 77.4 बटा 5। ठीक है, 77.4 इंटू 5, और सॉरी ये 43 हो जाएगा, नीचे कौन जाएगा 43। इसका ds हो जाएगा कितना होगा 7 4 11 11 7 11 7 18, यानी 9। इसका ds हो गया 9 इंटू 5, यानी फाइनली इसका ऊपर में ds कितना है 9, 4 3 7 7 आता है तो हम लोग 4 से इंटू करके चलते हैं, और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा फाइनल ds क्या रहता है 9, यानी इसका ds आपको मैं पढ़ाऊंगा ds कैसे निकालते हैं, इसके लिए अलग वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और ds को पूरे डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप फाइनली ध्यान में रखिए कि इसका ds कितना हमारा 9 आया, हम देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन का ds 9 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं किस ऑप्शन का हमारा ds 9 था। ठीक है, देखिए ना, साफ साफ दिख रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम आंसर है, हम आंसर है। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये सारे तरीके बहुत ही ईजी है, बस आप ध्यान में रखिएगा ना तो कभी फंसिएगा नहीं, आप क्वेश्चंस को करते वक्त फंसिएगा नहीं और आसानी से निकाल पाइएगा। जैसे कि ये परसेंटेज देखते ही घबराना नहीं है, कैंसिल, और इधर से देखते हैं ये कितने टाइम्स में है 3 टाइम्स में, 9 या 27, तो इसको भी 3 टाइम्स में जाएंगे तो कितना जाएगा 108। मैंने इस जीरो को इग्नोर करके चला था, इसलिए एक जीरो में यहाँ लगाऊंगा, तो फाइनली आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा 1080। इसमें क्या मैं ही क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगी 49, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख रहे हैं इसका कितना डबल 49 का डबल 98, इसका डबल कितना हो जाएगा 30, बट यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो में लगाऊंगा तो फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं देखा और आपको बताया कि कैसे इन सारे पे आसानी से हम कर रहे थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ तरीके हैं जो आप जैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया तो इसको ध्यान में रखिएगा तो आसानी से ऑप्शन हिट हो रहे थे। तो उसी तरह कुछ और तरीके हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो और इससे भी जल्दी आप निकाल पाइएगा। तो ध्यान रखिए इन सारी बातों को जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17 की वैल्यू इतनी बड़ी, इतने सारे से हमको क्या मतलब है, इन सारे को हटा के चलिए, आप देखिए कितने बारी में देख रहे हैं, आसान हो गया 17 सत्ते 119, और यहाँ से करेंगे तो 14 सत्ते 98। बस हमको 98 देखते ही आंसर हिट कर देना है, हमें नहीं देखना 98 के बाद कितने जीरो है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी एक जैसा ऑप्शन नहीं देता है, इस तरीका का ऑप्शन आपको कभी भी नहीं देगा, है ना। इसलिए आप देखें 98 आया, यानी 98 वाला ऑप्शन क्या होगा हिट कर दीजिए। आप ये मत काउंट करिए कि कितने जीरो होंगे, आप डायरेक्ट आंसर हिट करिए। इससे क्या होगा कि आप समय बचा पाइएगा और सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि आप इसको कर सकते हैं क्या, इसको पहले इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ जीरो को अलग करके चलिए, इस जीरो को क्या करिए ना अलग करके चलिए, यानी इसको अलग कर दीजिए 10 अलग कर दीजिए। ठीक है, आप देखते हैं ये क्या इसका डबल है, इसका डबल है, तो यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे किसका डबल करके चलेंगे, किसका डबल करेंगे तो 8.5 का, क्या करेंगे 8.5 का करेंगे। ठीक है, और ये 10 मेरा अलग से बचा हुआ था तो इस 10 से हम इसको इंटू कर देंगे जो कि अलग रखा था। अब आंसर बताते वक्त मुझे उस 10 को लेना पड़ेगा, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो चलिए इसको और एक बार से कर लेते हैं और समझ लेते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, चलिए जैसे मैंने क्या कहा, आप इस जीरो और इस जीरो को भी हटा सकते थे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते थे ना कि आप 100 को अलग करके चल सकते थे, 100 को अलग करके चल दीजिए कि भाई 100 आपको बाद में गिनेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देखते थे इसका डबल था 114, तो 17 किसका डबल है 8.5 का। आप देखते थे 100 यहाँ पे अलग करके रखे हैं, है ना, 100 अलग करके रखे हैं, तो आंसर बताते वक्त हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर फाइनली कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं।
इसको देखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे एक और तरीका हम लोग कर सकते थे। चलिए ये तो मैं बता चुका, ये मैं बता दिया, ठीक है, 10 वाला से इंटू करने वाला मैं तो बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये है, मैं करूँगा क्या, 3 से 17 तिया 51, 27 तिया 81, ठीक है। अब यहाँ से देखता हूँ कितने बारी में, 2 बारी में, तो बस यहाँ से डबल जाना है, 540। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से देखता हूँ इसको 10 अलग करके चलता हूँ, 10 को क्या करता हूँ, होल्ड करके चलता हूँ माइंड में। इसका देखता हूँ डबल, तो यहाँ पे किसका डबल करूँगा, 1.7 का। और अलग क्या लेके चला था, 10 से इंटू करेगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखिए ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, दोनों परसेंटेज का साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2.25। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करता हूँ। 2.25 में क्या इंटू करे कि 9 तक पहुँचे, हम लोग सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पे 4, क्या देख रहे हैं 4, तो बस इसको क्या करें, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 120 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। चलिए कितना आ गया, 120। इसको देखते हैं, ये देखते ही हमको ध्यान में 3 में क्या इंटू करें, तो 3, 3 तिया 9, इसी जैसे इसको भी 3 से इंटू करेंगे, 8 तिया 24, 2 है ना, 3 तिया 9 यानी 11.4 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना है, 11.4। इसको देखते ही हमको ध्यान में आ रहा है, 1 में इंटू करेंगे 9 तो हम 189 तक पहुँचेंगे। बस यहाँ पे भी हमको 9 इंटू करना है, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा, 207 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करें, इसको भी निकालें। इसमें देखते हैं कितना गुना है, 5.25। डेट मीन्स 4 को यदि 5 से गुना करिएगा तो आपको 20 मिलेगा, और 4 को 0.25 से इंटू करिएगा तो 1 मिलेगा, यानी 21। तो 3 को भी आप करिए ना 5.25 से, तो कितना देगा, 5 तिया 15 और 25 तिया 75, यानी 15.75। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15.75 हो जाएगा। आप इसको देखिए, आप इसको देखिए कैसे पहुंच सकते हैं। एक्चुअली ये कितना है, 8.5, 8 चौका 48 दे देगा, और 0.5 को 6 से इंटू करिएगा तो +3, यानी 48 3 51। तो इसको भी कितना करिएगा, 8.5 से इंटू करिएगा, 5 8 40 और 5 25, यानी 42.5 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जरा देखिए, 5 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू क्या, कैसे निकाले। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोचिए ना, जो पूछा उससे में आप दिमाग सीमित क्यों रहते हैं, आप कुछ अलग हट के सोचिए। मैं 6 नहीं बताऊंगा, मैं 60 बताऊंगा। करूंगा क्या, इसको 12 टाइम किया, 12 25 60, यहाँ 6 था, मैं क्या किया 10 एक्स्ट्रा लेके चला, जो कि मुझे आंसर में नहीं लेना है, कैलकुलेट करने वक्त आंसर में उसको नहीं लेना है। कितना हो जाएगा, 48। 48 में क्या है, 10 इंटू ज़्यादा है, तो उस 10 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। ठीक है, यही होते हैं तरीके, यही होती है हमारी पैनी नज़र, जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बिल्डअप हुई होगी। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, मैं आपके लिए इस तरीके से फिर से अच्छे अच्छे सेशन लेके आऊँगा और आपके कैलकुलेशन को बिल्डअप करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद।